नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल को रन करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचती रहे। आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी का सेकंड पार्ट यहाँ बनाने जा रहा हूँ, उसके बारे में आपको कुछ बताऊँगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ से भी आप अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां होती हैं, तो उनमें से एक बहुत अच्छी विधि है जो आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसको 2-3 वीडियोस इस पे अलग अलग बनाऊंगा ताकि पूरी इंफॉर्मेशन इसमें कवर हो जाए। आज सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी, भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बना रखे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही एक सिंपल सी टेक्निक है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। इसको आप ध्यान से पहले समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या इसमें बताने जा रहा हूँ। और इसमें बहुत सारी प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं। आपका साल कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, मैरिज के बारे में जान सकते हैं, पर्सन की नेचर के बारे में जान सकते हैं, उसका लुक कैसा होगा ये जान सकते हैं, कब मैरिज होगी ये भी इसमें एक विधि होती है, उसमें जान सकते हैं, किस तरह का प्रोफेशन आपको सूट करेगा, या पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, गुस्से वाला होगा, हर काम में उसको जल्दी होगी, कैसी उसकी इंट्यूशन पावर होगी, बहुत सेंसिटिव तो नहीं होगा, किस तरह से उसकी विल पावर काम करेगी। तो बहुत सारी चीजें इसमें पता चलती हैं। क्या रेमेडीज हमें करनी चाहिए ये भी इसमें कवर होगा। तो इसको 2-3 वीडियोस में मैं कवर करूंगा क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। तो ये एक न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 लेटर्स मैं लिख रहा हूँ और 7, और यहाँ पे आता है 8, 1 और 6। तो देखिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे, आप कहीं से भी इसको टोटल करेंगे तो इसका 15 ही टोटल आएगा। 15, चाहे आप यहाँ से टोटल करिए, 9 और 4 13, 2 15, 2 और 7 9 और 6 15, 6 और 1 7 8 15, 8 5 13, 2 15, कहीं से भी आप टोटल करेंगे तो इसका 15 ही आने वाला है। और ये जो होता है इसका सेंटर नंबर होता है, इसको सेंटर नंबर कहते हैं। और दूसरा ढंग में इसको आप कह सकते हैं कि लकी नंबर होता है, 5 नंबर। अगर एक ईयर, अभी मैं जैसे आपको बताऊंगा, उस ईयर में अगर 5 नंबर आ जाता है तो यानी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, या ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, ये भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको इस तरह से आप नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्या है। इसमें प्लैनेट्स का भी रोल होता है, डायरेक्शंस का भी रोल होता है, एलिमेंट्स का भी रोल होता है, यानी कौन सा धरती एलिमेंट है, कौन सा अग्नि एलिमेंट है, कौन सा जल एलिमेंट है, ये भी इसमें रोल होता है। प्लैनेट्स का भी इसमें रोल होता है और डायरेक्शंस का भी रोल होता है। उसी के बेस पे हम रेमेडीज करते हैं। तो अभी इसमें नहीं जाएंगे, सिंपल अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये एक एरो बन जाता है। तो जो सबसे ऊपर आपको ये खाना दिख रहे हैं, 1 2 3 जो खाने दिख रहे हैं, ये पर्सन के मेंटल कैपेबिलिटीज को डिफाइन करता है। क्या वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं होगा, या बहुत ज्यादा मेंटली किसी से अटैच तो नहीं हो जाएगा, ये सारी चीजें, उसकी इंट्यूशन पावर कैसी होगी, ये सब चीजें इस वाले खाने से आपको पता चलती हैं। तो यहाँ पे अभी नंबर्स का मैं बताऊंगा कैसे रोल आता है। तो इसको इसमें प्लेन भी कहा जाता है। प्लेन उड़ने वाला नहीं, लेकिन इसकी जो भाषा होती है उसको प्लेन कहा जाता है। दूसरा खाना ये वाला होता है, यानी यहाँ पे अगर मैं एक एरो डालूंगा तो ये एक इस तरह से एरो बन जाएगा। और इसका मतलब जो होता है, ये पर्सन का इमोशनल रिलेशनशिप दिखाता है, कितना पर्सन इमोशनल है, दूसरों के बहकावे में तो नहीं आ जाएगा, या बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आकर उसके साथ चीटिंग भी हो सकती है। ये सारी चीजें हम यहाँ से देखेंगे और ये बहुत डिटेल्स में आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। अभी जैसे मैंने बताया, आज सिर्फ ये बेसिक है समझने के लिए। जो थर्ड होता है, ये वाला जो एरो है, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। और जब भी मैं कोई कुंडली देखता हूँ या जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, अगर ये उनका एरिया बहुत स्ट्रांग होता है तो फिर किसी तरह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो कम आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजों को दिखाता है।
कितने प्रैक्टिकल हैं आप, कम्युनिकेशन कैसी आप रहेगी, दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से ही आप आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। तो एक तरह से मैं इसको हार्ड वर्क यानी मेहनत का एरो जो है, प्लेन जो है, इसको कहता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ये आप नोट कर सकते हैं। तो 3 एरो तो ये हो गए, इसको 3 प्लेन्स कहते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब ये इस तरह भी चलता है, तो इसको इस तरह भी आप ले सकते हैं। इस तरह से ये 3 तरह से काम करता है। और उनमें से जो ये सेंटर वाला है यानी ये वाला, इसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि ये जो एरो होता है यानी ये जो प्लेन होता है, ये पर्सन की विल पावर दिखाता है। आप में काम करने की क्षमता कितनी है, कितनी आप में पावर है कि आप चीजों को सह सकते हैं, कितना भी सेटबैक लगने के बाद फिर से आपकी विल पावर स्ट्रांग रहती है और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले जो ये जो प्लेन है या ये 3 जो खाने हैं, इसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। अगर ये आपके कुंडली में अगर ये आपके डेट ऑफ बर्थ में आ जाएगा तो आप समझिए कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, फिर आप दूसरी चीजों को आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। और उसके बाद एक एरो ये वाला होता है जो आप नीचे देख रहे हैं, ये इस तरह से एक प्लेन ये बन जाता है। तो ये जो होता है पर्सन की थॉट होती है, यानी पर्सन की सोच कैसी है, किस तरह से वो सामने वाले को समझ रहा है, ये थॉट को इंडिकेट करता है। और जो ये वाला जो खाना होता है, ये जो होता है पर्सन के एक्शंस को दर्शाता है। तो कैसा आप लाइफ में एक्शन लेंगे, किस तरह से अपनी लाइफ में आप इनिशिएटिव्स लेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें इसमें दिखाता है। तो इसके बहुत सारे और रूल्स भी होते हैं, हर नंबर का एक सिग्निफिकेशन भी होता है, ये भी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। तो अभी सिर्फ बेसिक बेसिक कर रहे हैं। तो ये हो गए 3 ऐसे और 3 इस तरह से, यानी 6 एरोज या 6 प्लेन हो गए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ये होता है इस तरह से, जो एक क्रॉस चलेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको कुछ जो न्यूमरोलॉजी जो करते हैं, इसको गोल्डन प्लेन भी कहते हैं, एक तरह से राजयोग की तरह इसको डिफाइन किया जाता है। और दूसरा एरो जो होता है ये ऐसे चलता है, यानी प्लेन कह सकते हैं, इसको सिल्वर प्लेन कहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनमें से कोई एरो एक्टिव हो जाता है तो समझिए आपकी कुंडली में एक राजयोग है, बहुत नेम फेम आपको मिलने वाला है और बहुत सारे और पॉजिटिव चीजें, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें आपको मिलती हैं। ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि इसको आप सिंपल तरीके से हम यूज कैसे करेंगे। हालांकि अब इसको ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसको आपको यूज कैसे करना है। तो बेसिक बेसिक तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस, यानी किस नंबर से कौन सा प्लैनेट देखा जाता है, उसकी क्या सिग्निफिकेशन होती है, उसका एलिमेंट क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये सब सेकंड वाले उसमें करेंगे। तो अभी एक सिंपल तरीके से एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको यूज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे हम आपका ये साल कैसा जाएगा ये भी निकाल सकते हैं, ये मंथ कैसा जाएगा ये भी निकाल सकते हैं, आज का दिन कैसे जाएगा ये भी निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, मैरिज डिले तो नहीं होगा, बहुत सारी चीजें इसमें हम निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का भी एक डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1992। ये एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया है सिर्फ समझाने के लिए। तो अब इसको आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले नंबर 1 यानी ये, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए 1 नंबर यहाँ आ रहा है। उसके बाद लिखते हैं नंबर 3, तो 3 आएगा यहाँ पे क्योंकि 3 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे नंबर 7, तो नंबर 7 जो है यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, नंबर 1 2 बार रिपीट हो गया है इनका जो ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो चार्ट बन रहा है। उसके बाद लिखेंगे नंबर 9, नंबर 9 2 बार नंबर 9 भी आ गया है।
और फिर लास्ट में लिखेंगे नंबर 2। ठीक है, तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, इसमें टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। उससे आपकी लाइफ का जो एक पैटर्न है, आपके लाइफ की जो क्वालिटीज हैं, आपका करेक्टर कैसा होगा, ये यहाँ से पता चल जाता है। तो थोड़ा सा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियोस में और मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर जो है 2 बारी रिपीट हो रहा है, तो जब भी कोई भी नंबर 2 बारी रिपीट होता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो अब बेसिक समझ लेते हैं। एक नंबर जो होता है ये सूर्य देव का नंबर है, यानी भगवान सूर्य देव का नंबर है, और इसका जो एलिमेंट होता है वो जल होता है, वाटर एलिमेंट होता है। तो एक नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था, ये होता है आपका प्रैक्टिकल अप्रोच, मेहनत, कम्युनिकेशन, अथॉरिटी। क्योंकि ये सूर्य का नंबर है, तो सूर्य क्या आपसे करवाते हैं, मेहनत करवाएंगे, आपको एक अथॉरिटेटिव पर्सन बना देंगे, एक डोमिनेटिंग पर्सन बना देंगे। थोड़ा सा जल्दी भी होगी आपको हर काम में, क्योंकि सूर्य जो है उनकी रोशनी घटती बढ़ती रहती है। जैसे ही उदय होते हैं तो रोशनी तेज हो जाती है, फिर कम हो जाती है, शाम के वक्त और कम हो जाती है। तो इस तरह से इन पर्सन का जो लाइफ का पैटर्न है, ये सूर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। क्योंकि लास्ट ये मैंने आपको ये वाला जो एरो बताया था, ये हार्ड वर्क का एरो है, मेहनत का एरो माना जाता है, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ की जो यहीं से आपकी जो प्रैक्टिकल प्लेन होता है ये दिखता है। तो एक नंबर और 2 बार एक नंबर आने की वजह से पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा, मेहनती होगा, क्योंकि ये सूर्य का जो है नंबर है, और ये वाला खाना जो होता है ये आपके प्रैक्टिकल चीज को दिखाता है। तो ये सारी क्वालिटीज इस पर्सन के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद ऊपर चलते हैं। यहाँ पे शो करता है पर्सन की मेंटल कैपेबिलिटीज, यानी उनकी सेंसिटिविटी कैसी है, इंट्यूशन पावर कैसी है, किस तरह से वो बिहेव करेंगे। तो जब यहाँ पे 2 बारी 9 आ जाएगा, तो 9 नंबर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये मंगल देव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये मंगल देव को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे जो पर्सन्स होंगे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें इंट्यूशन पावर होती है, क्योंकि 2 बारी 9 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, किस तरह से आपका ईयर जो है वो अच्छा रहेगा, खराब रहेगा। तो एक और उदाहरण मैं आपके सामने लेता हूँ, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। और बहुत ही सिंपल ढंग से अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये आराम से समझ आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये होता है आपका मेंटल विल पावर। तो आइए अब एक डेट ऑफ बर्थ और लेते हैं समझने के लिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ पे होता है, कौन से नंबर को कौन सा प्लैनेट सिग्निफाई करता है, उनका एलिमेंट क्या होता है, और फिर आपको रेमेडीज क्या करनी चाहिए। तो अब उदाहरण के लिए एक डेट ऑफ बर्थ जो है और लेते हैं। मान लीजिए ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो जो सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे बताया इसी को हम फॉलो करेंगे। एक नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे एक नंबर 3 बार आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद 9 नंबर 2 बारी आ रहा है, नंबर 9, और यहाँ पे नंबर 4, 0 को इसमें नहीं लिया जाता है। तो सिंपल तरीके से अब एक चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इनका जो ये वाला प्लेन है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यानी ये वाला जो खाना है, इनका 3 खाने हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। इसका क्या रिजल्ट होगा ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ये एक नेगेटिव चीज हो जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये खाली हो गया है तो प्रॉब्लम होगा या बहुत सारी चीजों में डिफिकल्टी होगी।
उसके सॉल्यूशंस होते हैं, उसकी रेमेडीज होती हैं। लेकिन पहले हम फोकस करते हैं इस पे। कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाए या मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो जाए, अगर 3 बार से ज्यादा वो रिपीट हो जाता है तो फिर वो आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। तो एक नंबर यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, सूर्य देव का नंबर है, तो क्या होगा, पर्सन गुस्से वाला होगा। सूर्य एक एरोगेंट प्लैनेट है, राजा की तरह बिहेव करना, यही इनकी नेचर भी ऐसी हो जाएगी, राजा की तरह रहना, एंजॉयमेंट करना, दूसरों के ऊपर रोब चढ़ना, हर काम में इनको थोड़ी जल्दी होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, क्योंकि ये वाला जो प्लेन होता है या ये वाला जो आप 3 खाने होते हैं, ये जो होते हैं हार्ड वर्क को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो 3 बार एक नंबर रिपीट होने से ये सारी क्वालिटीज पर्सन में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो डेट ऑफ बर्थ देख के आप बहुत सारी चीजें पर्सन के बारे में बता सकते हैं, किस तरह का उसको काम भी करना चाहिए ये भी यहाँ से पता चलता है, लेकिन आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। और जैसे नंबर 9 2 बार ही आ रहा है और यहाँ पे भी एक नंबर है, इसका भी एक रिजल्ट होगा, वो अगली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे 9 नंबर 2 बार आ गया, तो ये इनका मेंटल कैपेबिलिटीज जो होती हैं थोड़ी सेंसिटिव होंगे नेचर में, इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलती हैं दोस्तों। तो एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ताकि ये आपको समझ हो जाए। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक बेसिक ही यहाँ पे बताया है, डायरेक्शंस और ये सब जो है ये नेक्स्ट में कवर करेंगे। और फिर इसमें और बहुत सारे रूल्स होते हैं वो फॉलो करेंगे, जिसमें आपका इस साल का ईयर नंबर निकाला जाता है, वो फिर इसमें यूज किया जाता है। अब उदाहरण के लिए एक डेट ऑफ बर्थ जो है और लेते हैं, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 30 जून और 1971। अगर किसी पर्सन का ये डेट ऑफ बर्थ है तो इसको आप कैसे इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो 0 इसमें हम नहीं लेते हैं, 3 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है 357। 6 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद 1 नंबर 2 बार ही आ रहा है, उसके बाद नंबर 7 एक बार ही आ रहा है, और एक बार आ रहा है नंबर 9। तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया है, 6 मैंने यहाँ लिख दिया है, 1 1 2 बार ही मैंने यहाँ लिख दिया है, 9 यहाँ लिख दिया है, 7 यहाँ लिख दिया है। तो अब आप एक चीज बहुत ध्यान से इसमें देखेंगे कि हर एरो में कोई ना कोई इनके नंबर जरूर है। तो इसका मतलब क्या है, लाइफ एक बैलेंस्ड तरीके से चलने वाली है। तो पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। नंबर 1 2 बार ही आ रहा है, तो बहुत से इस पे आप चेक करेंगे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जिनके 2 बार ही नंबर 1 आता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा बातें करने वाले होते हैं, टॉकेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। या फिर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल भी टॉप बात नहीं करेंगे, बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली मैंने बहुत सी डेट ऑफ बर्थ देखी है, जब एक नंबर 2 बार ही आता है तो ऐसे पर्सन हाईली टॉकेटिव पर्सन होते हैं। और इनका ये वाला जो एरो है, ये वाला जो प्लेन है, ये लगभग एक नंबर यहाँ पे नहीं है, बाकी नंबर हैं। तो हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होंगे, हार्ड वर्क करेंगे लाइफ में। और सेम चीज इस वाले नंबर की सबसे ज्यादा क्वालिटीज इस पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में है। तो सूर्य जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद ये इंडिविजुअल नंबर्स हैं, इनकी भी सिग्निफिकेशंस होती हैं, तो ये चेक करेंगे अगली बार। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट किस नंबर को सिग्निफाई करता है। पहली चीज, उस प्लैनेट का एलिमेंट क्या है, वो जल में है, अग्नि में है या धरती में है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस करेंगे। और इनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस करेंगे। और थर्ड वीडियो में फिर आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह से ये साल मेरे लिए अच्छा जाएगा कि नहीं आएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। या ये महीना मेरे लिए अच्छा जाएगा कि नहीं अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें 2 वीडियोस में मैं कवर करूंगा, प्लस अगर उसमें समय रहेगा तो रेमेडीज भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सा नंबर आपका मिस हो जाता है तो उसकी क्या सिंपल रेमेडी आपको करनी चाहिए।
तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियोस में इसको और डिटेल्स में कवर करेंगे।